बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 8 फरवरी को एहतजाज किया गया। क्या ये एहतजाज कामयाब था, कामयाब नहीं था? क्या इसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ सियासी तंजीमें अपना जो है वो मौक़िफ़ रखती हैं? इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो है वो ऐसे जो है वो कारकुन या रहनुमा जो एहतजाज में शामिल ना हो सके, इस हवाले से भी जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की गई है और पीटीआई के उन रहनुमाओं या कारकुनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये कौन लोग हैं और क्यों उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, तो इसके ऊपर भी जो है वो तफसीली बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरी जानब इस वक्त जो है वो पीटीआई ने तमाम तकरीबन हरबे अगर देखें तो इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ जो है वो टाइम में मुख्तलिफ औकात में जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया। कोई ना कोई जो है वो तहरीक जो है वो चलाएगी, लेकिन अभी जो है वो इसके ऊपर अब इसके बाद लाहेमल क्या होगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जो गेस्ट हैं, नाज बलोच साहब हैं, रहनुमा पीटीआई हैं और एडवोकेट हैं, उनके साथ अब तफसीलन बात करेंगे। नाज बलोच साहब वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं आपको। और उसके साथ राव खालिद अहमद साहब हैं हमारे साथ, रहनुमा पीपल्स पार्टी, ये भी माहिर कानून है और इनसे भी बात करेंगे। राव साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको। और वकास गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं और नून लीग की बीट करते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे और इनका भी तजिया लेंगे। वकास गौरी साहब वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं। सबसे पहले नाज बलोच साहब आपकी तरफ ही आता हूँ, बताएं 8 फरवरी का एहतजाज कैसा रहा? अगर अच्छा एहतजाज था, कामयाब था, तो फिर ये लिस्टें बनाना शुरू कर दी गई हैं, फिर कार्रवाई क्यों आप कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा कलम नहीं है औज़ार उस नकबज़न का जो अपने घर की छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं है मिज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। यकीन है मुझे कि ये सारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र रहेगा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें जी, 8 जनवरी जो पाकिस्तान की जमहूरियत और जमहूर के उस राइट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका देता है हर पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी को 5 साल के बाद कि वो अपना हक़ रहदही इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क और कौम के लिए अपने चोज़न रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें। आपने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन जिस पे आपका मोबाइल सर्विस बंद होगी, आपके नेटवर्क भी बंद हुए और आपके घरों पे जो आपके पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदगान थे रेड हुए, चादर चार दीवारी पामाल की गई। बावजूद उसके अवाम निकली, उसने रेफरेंडम किया। बट बदकिस्मती कही है कि हमारे मुल्क की के 17 सीट्स लेने वालों को गवर्नमेंट मिल गई। एक उर्दू के किसी सराइकी के मौलाना साहब ने एक बात कही, वो मैं आप कोट करती चलूँ कि जिनको वोट दिए थे वो जेल में हैं और जिनको वोट नहीं दिए थे वो हुकूमत में हैं। बात वही है। और दूसरी बात अब आपकी कि हम 8 फरवरी को लोग क्यों नहीं निकले या लिस्टें बनाई जा रही हैं, उसके पस मंज़र में बातें इस तरह से हैं कि आलिया हमज़ा साहबा की एक रिट पिटिशन भी दायर की गई हाई कोर्ट में जो कि फ़िक्स ही ना हो सकी। बदकिस्मती की बात यह है। दूसरी, आपके एसी के पास एप्लीकेशन गई, आपके डीसी के पास एप्लीकेशन गई, तो नाकाम तो मेरे ख़्याल में आपकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान, हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हुई, बल्कि फॉर्म 47 के तहत लाई गई वो हुकूमत स्टिल उसी बौखलाहट का ठीक है। अगर आपको इजाज़त नहीं मिली तो फिर आप अपने जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात मुझे कंटिन्यू करने दीजिएगा। देखिए, आप गवर्नमेंट हैं, आपको वेल फैसिलिटेट करना चाहिए था अपोजिशन को। आप उन्हें इजाज़त देते मीनार पाकिस्तान में जलसे की तो आप देख लेते कि अवाम भी निकलती और जो स्टेक होल्डर थे, टिकट होल्डर थे, वो भी निकलते। दूसरी बात, मैं बीइंग सदर ILF लाहौर और हमारे सदर ILF पंजाब चौधरी ज़ुबैर अहमद कसाना साहब ने जो हमारे जमहूरियत के ऊपर वो डाका डाला गया था अवाम के उस हक़ रायदही पे, हमने लाहौर हाई कोर्ट जो लाहौर बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, हमने वहाँ पे एक रिक्वेजिशन मूव की थी। हाउस का इजलास हुआ और वहाँ पे आलिया हमज़ा साहिबा, सनम जावेद साहिबा आई और हम सब वकला ने उनके साथ मिल के रैली भी निकाली और बदकिस्मती से हमारे पास
फुटेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं। आप किस बात चाहे की फुटेजेस? आपको अंदर रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि हमारे हम जितने वुकला थे, हमसे 6 गुना ज्यादा वहाँ पे पुलिस जो थी वो तैनात नाज कर दी बलोच गई साहब थी। सारी पुलिस सर नफरी ये तो ऑन द कज़ाफ रिकॉर्ड स्टेडियम में चीजें लगी हुई थी। मैं देखे ना उस दिन मैच था ऑन द पाकिस्तान रिकॉर्ड है। का, और न्यूजीलैंड का। आपके आईजी पुलिस साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ था जुडिशरी के नाम। नहीं, लेकिन कि जिन्होंने due रैली to- निकालनी थी, जो सर एहतजाज देखिए, करना था, आपने अब उन्होंने सवाल किया। किया, जवाब सुने। आपके पुलिस हायर ऑफिशियल्स की तरफ से नोटिफिकेशन सर्कुलर हुआ था कि तमाम जुडिशरी आज हिरासत नहीं आएगी, आप डेट नेक्स्ट डे की डालें और तमाम पुलिस को हमारे सिविल और हाई कोर्ट के बाहर तैनात किया गया था। जब आपकी गवर्नमेंट जमहूरी मुल्क में होते हुए एक अपोजिशन पार्टी को, क्योंकि ये देखें आपके मुल्क का जमहूरियत का ये हुस्न होता है, एक गवर्नमेंट होता है और दूसरी आपकी अपोजिशन होती है। मैं बारहा ये बात कहती हूँ, बौखलाहट एक हद तक होती है साहब, आप उनको आने दें, उनको आप मौका देना, आप नहीं, इजाजत लेकिन दे ये देते। एहतजाजों का ऐलान कर करके बंद गली में तो आप खुद ही देखिए आए हम ना। बंद गली में कभी नहीं है, असेंबली तोड़ दी, कभी असेंबली से बाहर निकल आए। हम देखें बंद गली में नहीं है। आप देखें हम वो लोग हैं कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जेल में ए और बी बंदे के हाथ पैगाम भेजते हैं और अवाम आपकी डी चौक पे पहुंचती है, आप लाइट्स बंद करते हैं, अपने अवाम के ऊपर स्टेट फायर करते हैं। तो ये किसकी बौखलाहट है? आप ये मत कहें कि अवाम नहीं निकलती, आप ये मत कहें कि सियासी स्टेक होल्डर नहीं निकलते हैं। हुजूर आप अपनी बौखलाहट से नहीं निकलते हैं। हुजूर नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, निकलते हैं, लेकिन वो इतनी दफा निकले हैं कि अब आपके जो रहनुमा थे वो तो नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन कहीं से भी नहीं दिखते कि आप गवर्नमेंट हैं। आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपको लाया गया है कुछ स्पेसिफिक अपने अजाइम के लिए। तो आपको पपेट नहीं बनना चाहिए। आपको गवर्नमेंट अगर आ गए हैं, बन गए हैं, अपनी बौखलाहट को निकालिए और एज ए गवर्नमेंट अपने काम कीजिए। ठीक है, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। स्पेसिफिकली एक ही काम देखा हुआ है कि पीटीआई को हमने कैसे क्रश करना है। राव खालिद साहब ये बताएं कि जो है वो एहतजाजों का सिलसिला हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं, तकरीबन 2014 से, उससे पहले का ये सिलसिला चल रहा है। तो पीटीआई कोई ना कोई कभी एहतजाज, कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, तो एट द एंड आप समझते कि इस वक्त ये बंद गली में पहुंच चुके हैं। अब 8 फरवरी वाला जो एहतजाज का ऐलान किया था, अब ये कहते हैं जी ये इन्होंने अपने गली और मोहल्लों में एहतजाज किया और इस तरह सारा कुछ। तो अब आप क्या समझते कि इनकी क्या सियासत का क्या रुख समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका। पहली बात तो ये है कि एहतजाज करना हर सियासी जो पार्टी है ना उसका हक है, जमहूरी हक है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वो तो हक इनको नहीं मिलता, इजाज़त तो नहीं मिली इनको। देखें, ना रोकना चाहिए और ना ही इसको जो है, लेकिन उसमें आपकी बात के ऊपर मैं बाद में आता हूँ कि क्यों नहीं मिला या क्या वजह। लेकिन एहतजाज करना मैं फिर ये कहता हूँ कि सियासी पार्टी का हक है और वो हक उसको मिलना चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह कि इनको हक क्यों नहीं मिला, उसकी वजह मेन वो 9 मई का वाक़या है, जिसकी वजह से ये, और उसके बाद फिर लगातार उसी तरह के ये वाक़यात ये बार बार ये रूनुमा करते रहे। जब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया वो पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं था। अगर ये पुरअमन प्रोटेस्ट करते तो कभी भी कोई भी जमात, कोई भी हुकूमत, कोई भी इनको बिल्कुल ना रोकती। और इन्होंने तो सियासी गलतियाँ ऐसी की हैं जो अभी आप कह रहे हैं कि इनको यानी बंद गली में इनको ला के खड़ा कर दिया, वो इनके सियासी फैसलों ने इनको खड़ा किया, किसी ने इनको ला के खड़ा नहीं किया। किसने कहा था कि ये कौमी असम्बली से जो है इस्तीफे देकर इनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद हो गया था ना। अदम-ए-एतमाद होता रहता है तो इनका इसका तो कितना नुकसान हुआ है आप? मैं वही तो बता रहा हूँ जी, अदम-ए-एतमाद हो गया था। अगर ये वहाँ पे अपना अपोजिशन में खड़े होते हैं, अपोजिशन में रह के अपना किरदार अदा करते, तो आज इनके जो ये कारकुन है ना, ये इस हाल में ना पहुँचते। उसके बाद इन्होंने दूसरी गलती ये की कि सूबाई हुकूमतें भी तोड़ दी और उस वक्त जो पॉलिटिकल लोग थे जैसे परवेज़ इलाही टाइप और दूसरे जो दोस्त हैं, उन्होंने बार बार इनको रिक्वेस्ट की कि ये हुकूमतें ना तोड़ें, इनका आपको नुकसान होगा। लेकिन आपकी इस पार्टी के ऊपर हमेशा नॉन पॉलिटिकल लोगों का जो है ना वो कब्जा रहा है और गलबा रहा है। ये कई बार वैसे आपने कहा है, ये बात आप कहते रहते हैं अक्सर। और उन्होंने इनसे वो फैसले करवाए जो इनके नुकसान में गए। और वो देख लें आज जो है इन्होंने पंजाब की हुकूमत तोड़ी, केपी की हुकूमत तोड़ी और उसके बाद गलियों में ये आ गए, सड़कों पे आ गए। क्या मिला इनको? अगर ये हुकूमतों में बैठे होते उस वक्त तो आज इनकी पोजीशन बहुत मुख्तलिफ, बहुत डिफरेंट होती। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी जो एहतजाज किया 8 फरवरी को, तो ये अभी मेरी बहन कह रही है कि जी वो फुटेजेस देखें। फुटेजेस तो यही तो देखने कह रहे कि कितने आदमी थे वहाँ, तो बंदा ही नजर नहीं आया उसमें। वो आपने फिल्म का एक डायलॉग तो सुना होगा ना, कितने आदमी थे? बिल्कुल सुना जी, कितने आदमी थे? तो वो 2 थे।
तो यहाँ पे भी यही हाल था, इनको बंदे नजर नहीं आ रहे थे। अब ये फुटेजेस की बात करेंगे, कल को किसी और की, तो ये बंदे जब निकलते हैं जी ना, बिल्कुल ठीक तो है। बताना नहीं पड़ता, मीडिया खुद उनको राव cover साहब कर मैं लेता है। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। वकास गौरी साहब ये बताएगा कि आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चल गई हैं और जो है वो मरियम नवाज की कारकर्दगी इतनी ज़्यादा बेहतर है कि अब जो है वो पीटीआई के पीछे लोगों ने निकलना बंद कर दिया, क्या आप ये समझते हैं? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और उनसे मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि मैंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से ये सवाल पूछा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 या 3 दिन पहले। मैंने उन्हें यही पूछा कि जो आपको सियासी नुकसान हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ये जो आप फलाही मनसूबे शुरू कर रहे हैं उससे उस पर असर पड़ा है या आपने उसकी भरपाई कर ली है? लेकिन उसका उन्होंने जवाब उस तरह नहीं दिया। लेकिन हक़ाइक़ यही हैं कि पंजाब हुकूमत अगरचे काम कर रही है, लेकिन अवामी जो हमारी आवाम की एक अमूमी राय है वो हमेशा उस बंदे के साथ हमदर्दी होती है जो जेल में होता है। और इस वक्त क्योंकि बानी पीटीआई जेल में है, पीटीआई जो है वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही है, आपसी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं ना, अब तो जलसों में आ चुके हैं। तो जो एक अवामी हमदर्दी का एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सपोर्ट या अपनी अवामी हमायत उसकी कम हो रही है तो उसकी वजह कोई और नहीं, वो ख़ुद तहरीक इंसाफ ही है। क्योंकि देखें अवाम भी हर शहरी जब बाहर निकलता है और देखता है कि रास्ता बंद है, धरने की तैयारी है, एहतजाज हो रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एहतजाज, जैसे राव साहब ने भी कहा, नाज ग्लोर साहिबा ने भी कहा कि एहतजाज तो हक है किसी भी सियासी जमात का, लेकिन क्या हमने पंजाब हुकूमत तो इनको इजाजत नहीं देती, इजाजत दे देती मियाँ साहब, क्या हमने सिर्फ एहतजाज ही करना नारे है? पाकिस्तान के ऊपर करने की पॉलिटिकल एक एक्टिविटी करने की इजाजत दे देती? अर्ज ये है मियाँ साहब कि क्या एहतजाज हक है, लेकिन क्या सिर्फ एहतजाज ही करना है? हज़ारों मरतबा हर जुमे को आप एहतजाज कर लें, हर दूसरे दिन ये 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो 3500 पॉइंट्स नीचे गिरी है। आप जब मुल्क में एक कॉल देते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारी मीशत पे होता है। तो मेरा ख्याल है अवाम इस तरह ये सारा, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, अवाम अब मेरा ख्याल है तंग हैं और अवाम अब सोच समझ के ही अगला इलेक्शन अगर शफाफ हो जाता है तो मेरा ख्याल है बड़े हैरान कुन नताइज आएंगे और बड़ा मुतफर्रक एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? मैं सब दुआ तो कर सकते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। आप माशाल्लाह एक पुराने घाघ जर्नलिस्ट हैं तो आप खुद बता दें, आप समझते हैं कि हो सकते हैं? दुआ है, उम्मीद है कि हो जाए शफाफ इलेक्शन। लेकिन इस वक्त आपकी बात ठीक है कि रियासत जो है वो कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रही होती है और जो उस वक्त का एक कौमी मुफाद होता है या जो वो समझते हैं कि इस वक्त कौमी मुफाद है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं वो चीज़ों को मैनेज भी कर रहे होते हैं। ये तो एक ओपन एंड शट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राव साहब भी समझते हैं, मेरा ख्याल नाज ग्लोर साहिबा से भी समझते हैं। अभी उन्होंने धांधली की बात की है, लेकिन 2018 में आरटीए सिस्टम भी तो बैठ गया था। बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और नाज ग्लोर साहिबा से पूछेंगे कि आप धांधली की बात करती हैं, 2018 का इलेक्शन क्या आप भूल गई हैं? नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज ग्लोर साहब बताइएगा कि एक तो मेरा आपसे ये सवाल है कि यही जो आपके ऊपर बुरा टाइम है, ये सियासी जमातों के ऊपर टाइम तो आता रहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये टाइम यकीनन आया होगा और इसके साथ नून लीग की बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस तरह का टाइम ज़रूर आया है, लेकिन आपके ऊपर जो अब ये वक्त आया है, आपकी पार्टी में तो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुकी है आपकी पार्टी, एक दूसरे से जो है वो जलसों के अंदर जो है इख्तलाफात शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये आप तो पेशा कहते थे कि नून लीग के जो है वो जनाब उससे 2-3 जमातें बन जाएंगी, क्या क्या नाम लिया है, तो अब आप मुझे बता देना कि आपके आपसी इख्तलाफात ये तो पता नहीं मीडिया के ऊपर भी आने शुरू हो चुके हैं, जलसों के अंदर आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आपके पास जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इवन हमारे घरों में भी अगर हम 5 लोग हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है सबका। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिगर स्कोप में ये कहेंगे कि पार्टी फेलियर की तरफ जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि एक खान साहब की कॉल के ऊपर पूरी हमारी पार्टी जो है ना वो इकट्ठी है। नहीं, आप फेलियर ही है। आप देखें तो बंदा निकलने के लिए तैयार नहीं है। बंदा क्यों निकलने के लिए तैयार आपने केपी के जलसे के अंदर देख लिया, आप दफा 144 लगा देते हैं, दाखिली खारजी रास्ते बंद कर देते हैं, अभी जो रिपोर्ट मरतब हुई है उसमें लीडरान आपके नहीं निकल कर देते हैं, आप पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं, आप चादर चार दीवारी पामाल करते हैं। अच्छा चलो, ये तो पंजाब की बात है। केपी के अंदर जो हुआ है, केपी के अंदर जो हुआ है
देखें मेरी बात सुने, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और स्पेशली अपोजिशन का एक उसका रुख मत अच्छा, देखें, अब पुलिस उसे- अगर रोकती है, नाज जी। साहब पुलिस अगर रोकती है तो आप रुक जाएंगे? सियासी जमातों के ऊपर तो जो तशद्दुद भी होता है, पर्चे भी होते देखिए, हैं, पुलिस ये के सिर्फ बात- कोई एक पुलिस पीटीआई के- नहीं है, नून लीग ने देखिए, ये बर्दाश्त किया मेरी बात है, उनके सुने, लीडरान भी जेल में रहे पुलिस हैं। अवाम टैक्स देती है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी इदारों को अवाम के जानो माल की हिफाजत करने का, ना कि हम अवाम उनको टैक्सेस देते हैं, सैलरी उनको उन्हीं टैक्सेस की सूरत में मिलती है कि आप अवाम के निहत्ते लोगों पे जो अपना पुरअमन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए एजिटेशन करते हैं, नाज प्रोटेस्ट साहब, करते सवाल हैं, तो मेरा जुलूस कुछ और करते है। हैं। आपका ये सवाल आपकी वही है, सारी बातें मैं पुलिस मान लेता क्यों हूं। स्टेट फायर करती है? आपकी मकामी क़यादत लाहौर की किधर है, देखिए, क्यों नहीं मुकामी निकली? क़यादत देखिए जी, मुकामी क़यादत ने आप देखें जब जलसे की इजाज़त ली गई और आपकी बुखलाहट याफ्ता मुझे जो आपकी आपके हुकूमत है, एमपीए किधर उन्होंने हैं? इजाज़त आपके नहीं दी, दफ़ा 144 लगाया गया था, हमारी जिला कचहरी ऐवान अदल के बाहर भी कंटेनर लगाए गए थे। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप हुकूमत हैं, कितने लीडरान निकले ना अपोजिशन को आप आपके? देखिए, लाहौर के लीडरान बताएं कितने देखें निकले? लीडरान हर चलो एक उनके ने ऊपर अपने- पर्चे अपने- कितने हुए हैं? देखिए हर एक ये ने डाटा दे अपने- दें कि अपने- रोका पर्चे कर दिए। देखिए हर एक ने अपने अपने हलके में रैलियां निकाली हैं, ठीक है, वो सबको पता है। इस आप कैसे कह सकते हैं फेलियर है? फेलियर तब होता आप हमें इजाजत देते, आप दफा 144 भी ना लगाते, आप कंटेनर भी खड़े मत करते, मीनारे पाकिस्तान पे आप गवर्नमेंट थे, आपको बड़ा दिल करना चाहिए था, वसी कल्बी के साथ आप इजाजत देते, फिर नाज आप बलोच जलसा साहब, कंडक्ट करते, मेरा- अगर फेल होते तो फिर आप ये बात करते। मेरी बात सुने, आपको मेरा ये सवाल ले प्रोग्राम- लें, आपको ये सवाल ले प्रोग्राम- लें, मेरा सवाल ले लें आपको ये प्रोग्राम कि पीटीआई की मुजम्मत के लिए नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट की मुजम्मत के लिए 8 करना फरवरी चाहिए। को नहीं, हम तो देखिए पीटीआई के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो हम हमेशा सबसे पहले आवाज उठाते हैं कि नहीं, इनको इजाजत भी मिलनी चाहिए और इनको जो है वो परमिशन, ये भी मैंने सवाल किया यहाँ पर, नून लीग की बीट करते हैं वकास गौरी साहब, उनसे पूछा कि ये परमिशन क्यों नहीं देते? परमिशन देनी चाहिए, लेकिन ये राव खालिद साहब से बात की। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि 8 फरवरी को कोई कंटेनर नहीं लगे थे लाहौर में, कहीं जगह पे कोई नहीं, सारी पुलिस मैं पे है वो। लॉयर हूँ, हमारे लाहौर बार का हमारा हाउस का और इजलास बहुत था। सारे लोगों ने रैलियां हमारी- निकाली भी देखिए हैं, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने नहीं निकाली। देखें मैं एक बात बताऊं, आलिया हमजा भी वहाँ पे पहुंची थी और उसके अलावा सनम जावेद साहबा भी वहाँ पे पहुंची थी, हम तमाम वकला भी, हमारा इंसाफ लॉयर विंग जो है पूरा पंजाब का वहाँ पे मौजूद था। हमारे ऐवान अदल के बाहर इतनी ज़्यादा पुलिस वहाँ पे तैनात थी, प्लस आपकी बात तो मैंने मान ली ना कि आप निकले, पुलिस आ गई, लेकिन मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें कि पीटीआई की लाहौर की क़यादत, लाहौर के एमपीए पीटीआई की क़यादत या कोई किसी एक की वीडियो दिखा देंगे जिन वो निकले हैं। सबके पास फुटेज है, सब ने हमारे जो एमपीए हैं, हमारे एमपीए जो जीते हुए थे 35,000 वोट के साथ, सरदार अजीमुल्लाह एडवोकेट साहब, उनका हल्का है पीपी 163 और जिनको सिर्फ 1100 वोटों से हराया गया था, वो भी निकले। वो पहले हमारे साथ हमारे ऐवान अदल में, हमारे ऐवान अदल की रैली में हमारे साथ थे, उसके बाद वो अपने हल्के में गए थे। इसी तरह से आपको मैं एक और मजे की लाहौर बात का बताऊं, सदर का, हमने किस लाहौर तरह का से- सदर और जनरल सेक्रेटरी, देखिए, आप लाहौर का सदर और जनरल आप सेक्रेटरी बता गवर्नमेंट दें। की बौखलाहट की बात देखें कि हम वकला पुरअमन होते हैं और हम कानून के स्टूडेंट हैं और हम कस्टोडियन हैं अपने मुल्क के आइनों कानून के। नाज़ बलोच साहब, अगर आप निकली हैं तो बाकियों को तो बताएं ना। एक और स्टोरी आपको रियलिटी में बताती चलूं आपके कैमरे के तवज्जो से। सनम जावेद साहबा और आलिया हमजा को आप नहीं मानेंगे, हमने हमारे मेन गेट से नहीं, हमने अपने एलडीए के गेट से 8-10 वकला के साथ जाके उनको बिठाया बाइक के ऊपर, वो वहां से निकली और उन्होंने नकाब लगाया हुआ था और सनम जावेद भी वैसे निकली। क्या रियासत, क्या वो निकली होगी? मेरा सवाल तो कुछ और है, आप उसका जवाब नहीं दे रही, मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपके सवाल का यही जवाब है कि 2 निहत्ती औरतें जब निकली हैं और वो इस तरह से छुप के बाइक्स के पीछे बैठ के बाइक्स राइडर के साथ गई हैं, इसी तरह से सब तरफ सब हलकों में लोग निकले हैं। और देखिए जहां पे गवर्नमेंट वेल प्लान थी, उनको पता था 8 फरवरी है, सुबह योम स्या मना रही है पीटीआई, उन्होंने पहले से हमारे तमाम जो हमारे टिकट होल्डर थे, जो या लोग, वो लोग जो जीते हुए थे, उनके घरों में रेड्स हुए और उनकी गलियों में, उनके हलकों में पुलिस तैनात कर दी गई। वकास गौरी साहब, ये दुरुस्त है, आप हुआ नून की बीट करते हैं, क्या ऐसा ही हुआ इस दफा 8 फरवरी को? और साथ में ये बता दें कि पीटीआई की जो क़यादत लाहौर की है, इनका सदर और इनके जो है वो जनरल सेक्रेटरी, बाकी जो है वो सदूर इनके, वो कहीं नज़र नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इतनी बड़ी तादाद में उस दिन मैच भी था लाहौर में कि पुलिस सिर्फ जो है वो पीटीआई की रोकती रही, कंटेनर लगा दिए गए, नो एरिया बना दिया गया लाहौर को? क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए मियाँ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक माजी का एक रिकॉर्ड है, जब माजी में भी इस तरह के एहतजाजों की कॉल दी गई है, हुकूमत ने कंटेनर लगाए हैं, हमने वो कंटेनर हटते भी देखे हैं,
हमने मुख्तलिफ शहरों से PTI के कारकुनान के जो जत्थे हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो इस्लामाबाद पहुँचते भी देखे हैं, डी चौक भी उनको जाते हुए देखा है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमने देखा है कि जब एहतजाज होता है और कारकुनान निकल आते हैं, तो जैसे अभी राव साहब ने बात की, तो फिर कोई पुलिस, कोई जो भी रुकावट है वो मैं उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ, तो वो रोका नहीं जा सकता। अब 8 फरवरी को मैं अभी पंजाब असम्बली में था, आपसे कुछ देर पहले मैं उधर से ही आ रहा हूँ, तो उधर भी वो एहतजाज कर रहे थे, PTI के जो हमारे MPs भाई हैं वो करके एहतजाज कर रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है ना, वो भी होम्योपैथिक होता जा रहा है, होम्योपैथिक। होता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। लेकिन नाज बलोच सभा कहती है कि हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है, इजाजत नहीं दे रही। आप देखें, 2 निहत्ती औरतें, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, मियां साहब, आलिया हमजा मेरे से भी दान पांसी और सनम जवेद सबको पता है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता दें कि आप पहले आप दरवाजा नॉक करें, उन्हें कहें आलिया हमजा की क्या हैसियत है, मेरे से भी वो स्मार्ट स्लिम और स्मार्ट बंदी है। अब हम उनको 6 और 8 12 लोग हम उनको बिठा के आते हैं उन छुपे हुए रास्तों से, LDA की बैक साइड से, इलेक्शन कमीशन के भी अगले गेट से उनको बाइक के ऊपर बिठाते हैं। ये क्या चीज है? राव खालिद साहब, क्या है? आप कैसे कहते हैं ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत है? ये जुल्म और बर्बरियत की बहुत बड़ी मिसाल है। मुकम्मल करें। एक पॉइंट में सिर्फ अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखें, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि इनकलाब लाने के लिए इजाजत दी जाए। ये कौन सा इनकलाब है? कोई है मिसाल आपने सुनी हो कि नहीं, लेकिन जमहूरियत तो है ना, जमहूरियत में इजाजत तो दे देनी चाहिए। मियां साहब, राइट है, दुनिया में आप डेटा इकट्ठा कर लें, मैं आपको बताऊं कि आप दुनिया में डाटा इकट्ठा करेंगे तो इजाजत मिल जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2/3 मेजोरिटी वाली हुकूमत को अपोजिशन नहीं बना देते। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने 17 सीटें मियां साहब जितने एहतजाज विकास गौरी को मुकम्मल के ऊपर डाका डालते हुए, मैं इधर बात मुकम्मल करूंगी। देखें, उनकी बात पहले मुकम्मल कर लें। दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क उठा के देख लें जहां एक पार्टी जिसका नाम ही नहीं आटे के नमक के बराबर, आप उसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत करते हो, उसको नाजल कर देते हो, और जिसकी बौखलाहट, जिसका बॉडी लैंग्वेज, जिसका जेस्चर, जिसका फेस एक्सप्रेशन स्टिल उसी खौफ में है कि हम 17 सीटें लेके आए हुए हैं। ठीक है, आपकी बात होगी। आप देखिए, आप बात करते हैं अपोजिशन की, मरियम नवाज साहबा को कहें कि सुबह जलसा निकाले अपना, देखते हैं कितने लोग वो काम कर रही है, कारकर्दगी से। आप मुझे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का काम दिखा दें, सिवाय टिकटॉक के, ड्रेसिंग करने के, सिवाय मॉडलिंग करने के। थोड़ा सा कूल हो जाए। कूल की क्या बात है? बात ही गलत कर रहे हैं। आप जमहूरी मुल्क में बैठे हैं, आप बादशाहत में नहीं बैठे हैं, आप डिक्टेटरशिप में नहीं बैठे हैं। आपने उठ के कॉन्स्टिट्यूशन का, मुल्क के इस कदर खूबसूरत आइन का, भुट्टो साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुल्क का आइन बनाया था। भुट्टो साहब का नवासा और दामाद आज उस पार्टी के साथ बैठ के उस खूबसूरत तरीन आइन की शक्ल बात आ गई है, बता दें राव खालिद साहब। क्यों हम बोलेंगे? गौरी साहब की बात मेरी बात सुनिए, राव खालिद साहब बोल रहे हैं, आप बात करें। हम बोलेंगे। और दूसरी बात इनकलाब की है सर, हम सुबह निकलते हैं इनकलाब के लिए, सुबह निकलते हैं, मैं कहती हूं मियां साहब ये आरटीएस की मजम्मत करती हैं। इनकलाब बातों से नहीं है, बाकियों को भी बात करने दें आप। मैं कहती हूं मैं सुबह निकलती हूं, मुझे गोली मारे और इस चीज की गारंटी दें कि इनकलाब आ जाएगा। जी राव खालिद साहब, बात आपकी तरफ आ गई। अब नाज बलोच साहिबा से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पानी पी ले, पानी पी के थोड़ा सा अपने जो है ना जज्बात को काबू कर ले। ये रियलिटी है, क्योंकि वो मेरी वकील बहन आप भी है। एक औरत से इतना खौफजदा है कि 200 लेडी कांस्टेबल आपने लगा दी, 2000 अपने पुलिस ऑफिसर वहां पे हमारी। लेकिन सर राव खालिद साहब, 2 वकील यहां पर बैठे और वकीलों की आपस में बहस अब देखनी है। आइन की सैंक्टिटी देखें, बार हमारी मां होती है, हम अपनी मां की गैरत के बारे में बात करेंगे। 2 निहत्ती औरतें वहां पे आई हैं, उन्होंने करना क्या था? आप गवर्नमेंट हैं, मान लिया। नहीं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तो पंजाब की मां है, औरत है ना, वो औरत है, उन्होंने कभी भी एज ए औरत की प्रोटेक्शन की बात की। जी राव खालिद साहब बात करें, काम में उनको टाइम लिप सर्विस नहीं होती, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल पे होती है सर। नहीं, आपको भी मेरी बात करनी चाहिए। आप जिस पार्टी से हैं, माहौल गर्म हो गया है, नाज़रीन यहां पे मेरी बात इनकलाब आने लगा। एक मिनट, आपकी बात तो मैं तब करूं जब आप मुझे बिल्कुल। यहां पर ब्रेक का टाइम हो चुका जी, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा माहौल ठंडा करें और उसके बाद वापस आते हैं जी।
वेलकम बैक नाज़रीन। वकास गौरी साहब, आपकी बात जो है वो दरमियान में रह गई थी, आप बात मुकम्मल करें, क्या कहना चाहते हैं आप? मियाँ साहब, नाज बलोच साहिबा ने बड़े जोश जज्बे से ये सारी गुफ्तगू की है, हमने सुनी है। जिस जज्बे से ये 8 फरवरी के इलेक्शनों को मुतनादा करार दे के उनकी मजम्मत कर रही है ना, 2018 में जब आरटीएस बैठा था, मैं बस ये कहूँगा कि उसकी भी मजम्मत कर दें। देखें, इस तरह नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन जीतें तो आप भूल जाएं कि आरटीएस सिस्टम कैसे बैठा था। बोरियों में लोग वोट डाल के जाते हुए पकड़े गए थे, उनकी फुटेज सामने आई थी। आप जब जीते तो आप इस चीज़ को भूल जाएं कि एमपीएस को अगवा किया गया था, नून लीगी उम्मीदवार को अगवा किया गया था, उनके घर वालों को उठा के लेके जाके कहते थे जनाब के बैठ जाओ, वो इलेक्शन ना लड़ो फिर छोड़ेंगे। इस तरह एक साइड से नहीं, अगर वाकई ये जमहूरियत की बात करती हैं और यकीनन कर रही होंगी तो ये 2024 का हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि फार्म 47 जो है वो गलत है। फार्म 47 जिस हल्के से निकला है वो गलत है। हो सकता है कि इनके खदशात भी दुरुस्त हों, लेकिन 2018 की बात करते हुए तब इनका जोश जज्बा कहाँ पे चला जाता है? तब ये क्यों नहीं बात करते? ये क्यों नहीं कहते कि हम भी इसी तरीके से जीते थे और हम उस पर कौम से माफ़ी मांगते हैं? नहीं, उसके ऊपर ये खामोश रहेंगे, ये बात नहीं कर सकती। राव खालिद साहब, आप बात करें। नाज बलोच साहिबा ने अभी बड़े जोशो जज्बे से पूरी अपनी एक बात मुकम्मल की। ये एक आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ऐन जिहाद है, लेकिन इनकी पार्टी का अब ये काम हो गया है कि जालिम हुक्मरान के सामने पूछकर कलमा हक कहना ऐन जिहाद शुरू कर दिए, शुरू हो जाए। पूछकर कलमा हक, अब ये पूछ के कलमा हक कहते हैं। इनका होम्योपैथिक एहतजाज है। ये पहले वहाँ से इजाज़त लेते हैं, वहाँ से बात करते हैं, वहाँ से पूछते हैं, फिर उसके बाद एहतजाज शुरू करते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, एहतजाज क्या बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या तहरीक निजात जो है जब चली थी, क्या उस वक्त एहतजाज नहीं हुआ था? क्या उस वक्त बेनज़ीर के ऊपर जो है वो जो है डंडे सोटे और डांगे और ये आंसू गैस नहीं फेंकी गई थी? क्या नुसरत भट्टो का सर नहीं फटा था? क्या उनके साथ ये कुछ नहीं हुआ था? क्या उनके जो हमारे जो बानी, हमारे जो लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या उनको फांसी नहीं दी गई? ये जो कुछ जितना हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, अभी इन्होंने बर्दाश्त ही कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी तो चीखें अब इस तरह निकल रही हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। थोड़ा सा तहम्मुल के साथ काम होना चाहिए। और मैं फिर इनकी बात का इनको सपोर्ट करूँगा कि एहतजाज होना चाहिए और एहतजाज का हक इनको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी हदूद और क्यूद जो है ना उनके दरमियान में रह के, जो ये कहते हैं ना हर चीज़ से बालातर होकर बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, इस तरह नहीं होता। अब रहेगी बात ये कि ये कहते हैं कि जी ये 2024 का जो इलेक्शन है गलत होगा, कि ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन क्या ये मानेंगे कि 2018 का जो इलेक्शन है वो भी गलत था? क्योंकि जब इनके हक में फैसला आए तो वो ठीक, हमारे हक में फैसला आए तो वो गलत। ये तो इस तरह नहीं होता। दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आरटीएस उस वक्त बैठा था तो वो किसके हक में बैठा था, और इस वक्त अगर फॉर्म जो है फॉर्म 47 निकाला है तो वो किसके हक में। तो ये भी अगर फॉर्म 47 कहीं पे भी अगर इस तरह की हरकत हुई है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, ये बताएं कि एक सारे समझते थे कि स्ट्रीट पावर की अगर बात करें तो एक ही सियासी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब वो स्ट्रीट पावर नहीं रही जो एक दौर में थी? देखिए, इनकी स्ट्रीट पावर सबसे ज़्यादा तो केपी में है ना। इनका वो सबसे उनका अपना जो ग्राउंड तो वहाँ पे मौजूद है ना इनका। वहाँ पे इन्होंने स्वाबी में जलसा किया। स्वाबी में जलसे के बाद जुनेद अकबर साहब जो इनके ताज़ा जो प्रेसिडेंट बने हैं केपी के, उन्होंने वहाँ पे हर शख्स से रिपोर्ट मंगवाई कि बताओ कितने बंदे लेके आए थे। इसका मतलब ये है कि वो डाउटफुल हो गया ना सारा काम। अगर ये वहाँ पे बंदे तादाद में पूरे होते तो उनको ये रिपोर्ट मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब है कि ये अपनी होम ग्राउंड पे अब ये जो है ना अपनी हिमायत खोते जा रहे हैं। तो फिर ये स्ट्रीट पावर तो कम होती जा रही है। स्ट्रीट पावर कम होती जा रही है इनकी अपनी वहाँ पे होम ग्राउंड के ऊपर जो है इनकी यानी कि हिमायत कम हो रही है। और पंजाब में इनकी हिमायत कम हुई। अभी जैसे अभी इन्होंने बार बार जो जिक्र किया आलिया हमजा साहिबा का और उसके बाद जो है सनम जावेद साहिबा का कि जी वो निकली। भाई वो निकली क्यों? वो वहाँ पे खड़ी होती, उनको लीड करती, वकला को साथ लेके वहाँ पे जो है अपना जुलूस निकालती, एहतजाज करती, मोटरसाइकिल पे बैठ के 10 वकला के साथ निकल गई। किधर निकल गई? क्यों निकली? नहीं निकलने चाहिए था। और लेकिन सवालिया शान राव साहब यहाँ पे कि अपनी पीटीआई की मैनेजमेंट नजर नहीं आई। अगली बात इन्होंने एक दो और जिक्र किए। मैं कुछ हलकों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, 159, 163, 164, इन हलकों में कहीं पे भी एक भी रैली दिखा देंगे मैं मान जाता हूँ। इन्होंने अभी जिक्र किया 163 का, वहाँ पर रैली दिखा दे कोई मुझे, मैं मान जाऊँगा।
मैं उन हलकों में ज़ाती तौर पे मेरे यानी कि अपनी वहाँ पे ताल्लुकात है, मेरा अपना आना जाना है। वो यहाँ पे 10 बंदे इकट्ठे किए और उनकी एक फोटेज बनाई और वो इस तरह, आपको भी पता है मीडिया किस तरह यानी कि मैनेज किया जाता है, वो उस तरह का काम ना करें। ये काम वो होता है जो ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा हो, ग्राउंड पर नजर नहीं आया। सारी बातें एक तरफ, फिर भी उनका ये एक पॉइंट वैलिड है कि उनको सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत नहीं दी जाए। यार उसमें दो राय नहीं है, वो तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। मैं इसके ऊपर बताएं कि मैंने सबसे पहले ये कहा है कि इनका हक है, इनको हक मिलना चाहिए, लेकिन वो भी अपने हकूक को जो है वो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करें, उसको पुरतशद्दुद ना करें, पुरअमन रहने दें। पुरअमन एहतजाज के ऊपर कौन रोकेगा? हम इनके साथ खड़े होंगे अगर ये पुरअमन एहतजाज करते ले लेते हैं और उसके बाद जवाब, रोकते हैं। नाज बलोच साहब से जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो 2018 के जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो है वो आप क्या मजम्मत करती हैं? देखिए, मैं एक बात यहाँ पे करती चलूँ कि मजम्मत तो शायद छोटा लफ्ज़ है। मैं ये समझती हूँ कि 2018 हुए या 24 हुए, हमारे मुल्क के वो सियासी ठेकेदार या वो बड़े, उनको अपने मुल्क कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैठ के ये फ़ैसला करना होगा कि हमें फेयर और बैलेंस पॉलिटिक्स पे बिलीव करना होगा और एज ए जमहूरियत और जमहूर के लिए सोचना होगा। आप अपने मुल्क के जो आइन के मुताबिक इदारे हैं सब अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करें जैसे उनको आइनो कानून का कहता है। तो पहले सियासतदान तो इकट्ठे बैठ जाए ना। जी, आप ये सियासतदान मैं तो यही इकट्ठे कह रही बैठें। हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हुए, आप किसके नुमाइंदे होते हैं? अवाम के। आप अवाम के फलाह बहबूद के लिए अपने, लेकिन आपके साथ कौन बैठे? बानी पीटीआई तो एक मिनट में कहते हैं जी आप सारे करप्ट हैं। सेटिस्फेक्शन को निकालते हुए आपने अवाम की बात करनी है और अवाम के हक के लिए, उनके बेहतरीन फलाह बहबूद के लिए आप एक टेबल पे बैठिए और आप अपनी ज़ाती जो सेटिस्फेक्शन है या आपकी रंजिश है वो उसको बालाए ताक रखते हुए अपने आइन के मुताबिक खूबसूरती के साथ अपने मुल्क की सियासी इक़दार को आगे बढ़ाइए। मैं कंडेम करती हूँ किसी भी इलेक्शन में आप किसी के लाडले बन के मत आए। बात अब दूसरी डिफरेंस की आ रही है। 2018 की आपने मजम्मत कर दी है। देखिए, मजम्मत किस सेंस में? आप 24 की मजम्मत ये क्यों नहीं करते हैं? ये भी 24 की मजम्मत करें। इस तरह से होता था, आपने निशान उनसे ले लिया और आपने मज़ीद का खैर आपने निशानात दिए, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उनको वोट किया। आप देखें, आपने घरों में चार दीवारी पमाल की, बच्चे आपने उठाए, जुल्म व बर्बरियत की। आपका लीडर आपने मेन जेल में डाला, ए टीम जेल में डाली, बी टीम जेल में डाली, आपने आम वर्कर प्रपोजर स्कैंडर को जेल में डाला और अब आप फॉर्म 47 के तहत आके अब बात कंपैरिजन करते हैं 2018 का। आप यहाँ पे सवाल ले लें, 2018 में भी ऐसे हुआ कि मियां नवाज शरीफ जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, मरियम नवाज जेल में, पार्टी को तोड़फोड़ की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की मैं गई। आपकी बात को बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन वो आप देखें फिंगर आउट करें तो चंद लोग होंगे। अब की बार सारी मेन लीडर के साथ पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो थी ना, आपने उसको जेल में डाला हुआ था। तो फिर जैसी करनी और वैसी 9 मई की राव साहब ने बात की, 9 मई की, तो हुजूर हम तो बार बार कह रहे हैं आप जुडिशियल कमिशन बना दीजिए। अब 9 मई के अंदर जुडिशियल कमिशन क्या जरूरत है? फुटेज सामने है, पता है कि किसने क्या किया। किसने नहीं, जिसने किया, जिसने कराया, नहीं, वो अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा करें, जुडिशियल कमीशन आपके कारकुन, आप वहां पे आपके कारकुन पहुंचे नहीं, वहां पे तोड़फोड़ नहीं की, फुटेज सामने आ चुकी हैं। जुडिशियल कमीशन बनाइए। हमारे कारकुन थे ना, जो करारवा की सजाएं बनती है ना कानून के मुताबिक, वो दीजिए। हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, हम लॉ की बात करते हैं। आप देखें कहाँ चले जाते हैं, आप चले जाते हैं मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का, जिस पे स्टे है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको फेयर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन का राइट देता है, वो नहीं कर रहे हैं। राव साहब ने फरमाया जी फलां हलके में कोई नहीं था। हुजूर आप इतना ही जवाब दे दीजिए, ईवान अदल आपका मेरा घर है, बार है। आपने वहाँ देखा हम सब बुकला रैली के लिए निकले थे और किस कदर किस तादाद में लेडीज़ पुलिस और पुलिस ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद थे। आप इस चीज़ को डिनाई कर दें, जाके देख लीजिए। आप सेफ सिटी के फुटेज निकालिए, हमारे लाहौर बार की फुटेज है वो निकालिए। आपकी बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट यही बन जाता है। आप इस चीज़ को फिर डिबेट कर लेते हैं। और 163 इसके अलावा सरदार अजीमुल्लाह साहब के अलावा अफजाल अजीम पार्ट जो हमारे लॉयर हैं, मैं स्पेसिफिकली उनके हलकों की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने उनकी एक्टिविटी देखी है। आप ये बात तब कीजिए बड़े वसूख के साथ जब आप वेल फैसिलिटेट करें, हौसला, हिम्मत और दिल बड़ा करके। आप तो लगा लेते हैं दफ़ा 144,
आपकी पुलिस, सारी पुलिस डिप्लॉय हो जाती है जहां जहां तो नहीं, 8 फरवरी को मैच था, मैच देखिए मैच इतनी देर बाद पाकिस्तान में ये अब इस बात पे अगर आ जाते हैं, इंटरनेशनल टीमें आई सारी हैं। दुनिया को पता था 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और पीटीआई ने कॉल दी हुई थी यौम स्याह मनाने की, मैच का एक दिन आगे कर दिया जाता। नहीं, ये मैच कौन सी बात है? और मैच वो तो कौन आईसीसी सा ने रखना आपका होता है। कौमी त्योहार था? मैच का वो शेड्यूल कौन सा आईसीसी आपका देती है। कश्मीर डे था, वो कौन सा आपका आजादी डे नाज था? बोल साहब, कि मैच उसी का दिन शेड्यूल हुआ आईसीसी था। देती है। देखिए आईसीसी के आप पुट करते हैं, आप अपनी ग्राउंड की सारी सूरत हाल बना के आप फाइनल रिपोर्ट देते हैं आईसीसी को, तब वो अपना शेड्यूल देते हैं। साहब आप जी राव खाला आप साहब, एक वकील इतने से सारे बात सवालों का करें, जवाब दे दें हम आप। सबूत क्या के कहते हैं साथ आप? बात करते हैं। क्या कहते हैं राव खाला साहब? आप एक लेमैन से बात नहीं करें, आप एक वकील से बात करें, हम आपको शवाहिद के साथ बात जी करके बिल्कुल, आप माहिर कानून है, हम इस बात की कौन नहीं तस्लीम करता, तस्लीम करते हैं, फेमस नाम है आपका। जी राव खाला साहब बताइएगा। मेरी बहन ने भी कहा कि जी कोई एक फोटो दिखा दें जिसमें 9 मई को इनकी क़यादत या इनके वर्कर्स उसमें शामिल हों। तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि वहाँ पे गाड़ी पे खड़े होकर वो कोर कमांडर की वर्दी किसने लहराई थी? उसको गौर से देखें तो पीछे से एक लड़का आगे किसी बंदे ने हसान को दी, हसान के हाथ में नहीं थी। मैंने नाम तो नहीं सर लिया। देखिए उस मैंने वो नाम देखिए, मेरी ये बात एक बड़ा क्लियर सा केस मेरी है। बात सॉरी मेरी सॉरी बात आप बात तो मुकम्मल करने देना राव खाला साहब की। बात तो हसान मुकम्मल को इसलिए सजा मिल रही है, वो इमरान अहमद खान न्याजी का भांजा है। बात तो मुकम्मल होने देना। आप अवाम को स्टेट फायर मार दें मैंने तो और उसका- एक यूनिफॉर्म बात लहराने का हमारे मैंने- मुल्क अच्छा के बात तो देना, तमाम टाइम तो सभी- दें, जब बात करने गलत दें। होगी उसका जवाब नाज दीजिए। साहब, देखें टाइम आपके दें, मुल्क राव के खाला सब साहब। यूनिफॉर्म काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी अवाम सबसे पहले है। जी राव मेरा खाला साहब, सवाल सिर्फ इतना अब था। आपने और- बोलना नहीं, उनको और बारी देखिए, दी। मैंने तो नाम नहीं लिया कि वो कौन साहब थे। उसी बात पे तो सजा मिली है सर, आप तो वकील हैं, 10 साल सजा मिली है उसी बात पे। मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो उन पे सारी इल्जाम भी नहीं दुनिया को लगाया। पता है ना, सारी मैंने दुनिया तो को नहीं पता लगाया है। उन पे इल्जाम, सारी मैंने दुनिया नहीं को लगाया। पता है, देखिए वो बंदा ढूंढे जो यूनिफॉर्म लाया है। आप उसका नाम लेके उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। 10 साल की सजा मिली आप है उन पे नाम उस लेके- बंदे को 10 साल की सजा सिर्फ इसलिए मिली है आप इंडोर्स कर रही हैं, आप इंडोर्स कर रही हैं उसका नाम, मैं तो नहीं ले रहा। एक बंदा पीछे से यूनिफॉर्म उठा के लाता है, वो कौन था? वो उनका अपना बंदा था यूनिफॉर्म वालों इसको का। देखिए ना, मैं भी ये कह रहा यूनिफॉर्म वालों का अपना नहीं, बंदा लेकिन था। अगर हसान उसमें एजिटेशन उसको कर भी रहा है। नहीं, अगर किसी ने आगे पकड़ा दिए यूनिफॉर्म तो पीछे उसको पकड़ के खड़ा हुआ था। उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि नहीं, ये एक्ट कैसा है। बात जो देखें, देखिए मैं अभी आपका- आप देखिए मेरी बात सुने, आप थोड़े से जज्बात से निकल के बात सुने। ये reality मैंने है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उसने यानी कि ये किया, सजा उसको क्यों मैंने मिली उसका है फिर? नाम नहीं लिया। यही तो allegation भाई है कि अगर उसमें uniform hang की हुई देखिए है। सजाएं जो मिली हैं, और अभी आपने जैसे पहले कहा कि अदालत ने उनका जो है निशान छीन लिया, उनको उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, नाम लेने पे जो है वो उनका पाबंदी लगा दी। तो ये किसने की थी? कोर्ट ने। वही कोर्ट जिसके लिए अब आप कोशिश कर रहे हैं, और वही कोर्ट थी, वही जो है चीफ जस्टिस साहब थे जिनके आप सबसे बड़े हिमायती थे पहले। तभी तो आपकी जुडिशरी का 135वां नंबर है। आप ही के थे ना जी, आप ही के जिनके लिए आप उस वक्त देखिए, कोशिश कर रहे थे। आप देखें कि काजी PTI फायज को ईसा 3 के साल लिए मिले और 40 साल मैं से नाम आप लेके काबिज बात हैं। कर रहा हूँ, काजी फायज ईसा के लिए आप लोगों ने कितनी कोशिश नहीं की। उस वक्त जब वो खत लिखते थे ना, तो आप पूरी की पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होती थी। बाद में आप लोगों को क्या हुआ? देखिए इसी तरह की चीजें हैं कि जब हमारे हक में कोई बात करता है, हमें उसको वो अच्छा लगता है, चाहे वो खिलाफ कानून ही क्यों ना कर रहा हो। हमें हमेशा जो है हक की बात करनी चाहिए, लॉ की बात करनी चाहिए। जो बंदा गलत बात करे, हमें उस वक्त उसको, चाहे वो हमारी हिमायत में क्यों ना हो, हमें उसको जो है मजम्मत करनी चाहिए, रोकना चाहिए। हमारे यहाँ कोई और मामला है। अब रह गई बात यह कि मैं फिर ये बात कहूँगा कि आपके जलसे, आपके जुलूस, आपकी जो ये सारी तहरीक है, इसकी हवा निकल चुकी है। और वो हवा सिर्फ निकली जो है वो आपके अपने मामलात की वजह से निकली है, अपनी गलतियों की अगर वजह से। आप यानी कि अवाम को बार बार आप तो आजमाते हैं, आप लोगों को आजमाते हैं। आप पहले एक दिन कॉल करते हैं, जिस दिन वो डेट आती है उससे एक दिन पहले या बल्कि बाज़ वो तो चंद घंटे पहले एहतजाज जो है मौखर कर देते हैं, और वो भी जो है कोई गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए, जल्दी तारीख का ऐलान के लिए। अवाम बेचारी थक गई है अब, और उसको अब आप इतना ना आजमाएं, उनके अवाम के पल्ले भी कुछ नहीं रहा। और आप कुछ रेस्ट भी करने देना अवाम को। उनको रेस्ट करने दें, थोड़ा सा अवाम का ख्याल करें। मेरा जी विकास गौरी साहब क्या कहेंगे? मैंने मियां साहब नाज बलोच साहिबा की गुफ्तगू सुनी है और ये बिल्कुल ठीक इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। मैं बल्कि कहूँगा बातों बातों में वो मजम्मत कर गई हैं 2018 नहीं, मजम्मत तो उन्होंने जैसे भी की है, बिल्कुल ठीक है जी। आईसीसी को खत लिखें और उन्हें बल्कि पीटीआई से शेड्यूल लेते हैं इनके जलसों का, और आईसीसी को खत लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़रूरी एहतजाज करना है, तो आप अपनी जो टीम में हैं उसको उसके मुताबिक भेजें। फिर तुर्की के वजीर जो सदर हैं वो भी आ रहे हैं, उन्हें भी ये खत लिखते हैं, उन्हें कहते हैं जी कि अब कोई जलसों का इम्कान है
तो वो भी अपना दौरा जो है वो आगे पीछे कर लें। चीन का वज़ीर आज़म जब आता है, जब ये एहतजाज कर रहे होते हैं, वो भी गलत टाइम पे आ रहा था, उस वक्त भी हुकूमत को ख़त लिखना चाहिए था। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट ना होने दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे ज़रूरी हैं, इनका खत जो है, इनका रूटीन इनसे जो है ले ली जाए, शेड्यूल ले लिया जाए और उसके मुताबिक हुकूमत को चाहिए। नाज बलोच साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सारे जितने भी आलमी इवेंट्स जो पाकिस्तान में हो आपका रहे हैं, क्या मतलब है कि आईसीसी मिला हुआ है? सर छोड़ दें, तहरीक इंसाफ का जो जलसा है ज़रूरी है, मैच ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब PTI तुर्क ने सदर का application पाकिस्तान दी, आना तब जरूरी हुकूमत नहीं को है। इजाजत दे देनी चाहिए वो थी आज ना मीनार आज पाकिस्तान की। नाज बलोच साहिबा आज आ रहे हैं, वो इजाजत दे बल्कि देनी चाहिए थी। आगे होंगे तुर्क सदर, तो आप देखिए, बता दें आपके पास अगर आपका जलसा है तो उन्हें वापस opposition भेज गई देते हैं, है, फिर इजाजत अगले हफ्ते लेने फिर के बुला लिए लेंगे आपको उन्हें। इजाजत दे देनी चाहिए थी। नाज बलोच साहब, ऐसा लगता है कि आप जो है ना इस सारे मामले के ऊपर आप जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके अपने मुतालबत में देखें जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आए ही, मैं एक आम सा वर्ड है और इसमें बड़ा मैसेज है, बौखलाहट। जो उर्दू को बेहतरीन तरीके से समझते हैं ना, उनको समझ है इस बौखलाहट में क्या क्या बात आती है, कौन ब्लैकमेल हुआ है और कौन किसको कर रहा है। हमें कत्तन इस चीज़ से कोई कत्ता नज़र इन बातों के, हम सिंपल सा एप्लीकेशन लिखते हैं, तरला करते हैं बादशाह हजूर का कि बादशाहत में रहते हुए हम आवाम को, जमहूर को, हमारी अपनी अपोजिशन को इजाज़त फरमा दीजिए, हमने एक मुकाम आपने मुख्तस कर दिया, इसको हमारे लिए मुख्तस फरमा दीजिए। तो हमारी बादशाहत को वहाँ वो मुकाम मुख्तस फरमा देना चाहिए। हम कदाफ़ी के मैच को भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ना ही बाहर से आए हुए डेलीगेशन को हम डिस्टर्ब करेंगे। आप क्यों खौफजदा हो जाते हैं एडवांस में? हम हमेशा पुरअमन होते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहा क्या? डी चौक में जब लाइट्स ऑफ की गई, वहाँ पे शेलिंग की गई, स्टेट फायर किए गए, वो बाहर लोगों ने नहीं देखा, आखिरी कमेंट उसकी समझ नहीं है। हम परेशान नहीं है। अवाम हमेशा खान साहब के साथ खड़ी थी, अवाम खान साहब के साथ डट के खड़ी हुई है। आप हौसला कीजिए, बौखलाहट से निकलिए, इजाजत दीजिए, फिर देखिए अवाम किसके साथ क्या करती है। आप फिर एक हुकूमत होती है, जलसा अरेंज कर लेना। साहब एंड पे आप क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको इंतशार की सियासत से बाहर निकल के मुल्क के मुफाद में जो है सियासत करनी चाहिए। और जो है सियासत में इनका जो जमहूरी हक है वो तमाम पार्टियों को उस हक का जो है वो इनको हक देना चाहिए। इनके जुलूस जलसे उनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन इनको भी उसके हदूद और क्यूद में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। विकास गौरी साहब, देखिए जी, एहतजाज होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान के मफाद का ख्याल रखें। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को भी एक डोजियर भेज रही है और उनको भी इन्वॉल्व कर रही है कि अगली किस्त ना मिले, मेरा ख्याल है इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आज तफसीलन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का जो है वो एहतजाज था उसको डिस्कस किया कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर और किस तरह जो है वो एक लिस्ट मुरतब की गई है और जो लोग उसमें शिरकत नहीं की या जिन्होंने जो है वो इस एहतजाज को सपोर्ट नहीं किया तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया गया। और देखते हैं आगे क्या बनता है। तो इस वक्त सूरत हाल तो यही है कि ये जो 8 फरवरी का जो एहतजाज था, ये एहतजाज जो है वो PTI तो ये कहती है जी उनको इजाज़त नहीं देगी। उस दिन मैच भी था, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होता है, कितना ये कामयाब था और इस तरह के कितने एहतजाजों की और कॉल दी जाएगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।